पहले सीन में मॉस्को में एजेंट रोज को दिखाया जाता है जो कि एजेंट प्रेस्कॉट से मिलने जाता है और वो रोज को बताता है कि पिछले एक साल में जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं, हर एक की जिम्मेदारी अलग अलग आतंकवादी ग्रुप ने लिया है। मगर उसका मानना था कि ये किसी अलग अलग ग्रुप का काम नहीं बल्कि एक ही ग्रुप का काम है और ये स्क्रल का ग्रुप हो सकता है जो कि पृथ्वी पे पिछले 30 साल से रह रहे हैं और वो पूरी दुनिया के इंसानों को लड़ाना चाहते हैं और इस ग्रह पे कब्जा करना चाहते हैं। फिर उनके बहुत बड़े अटैक करने के सबूत को भी दिखाता है और थोड़ी देर में ही प्रेस्कॉट को लगता है कि एजेंट रोज में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है। मगर एजेंट रोज उसे गोली मार देता है और वहाँ से भागने पे कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इस बीच एजेंट मारिया उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बताती है मगर रोज छत से कूदते वक्त नीचे गिर जाता है और उसी वक्त मारिया वहाँ पहुँच जाती है और पीछा कर रहे आदमी पे बंदूक तान देती है। तभी वो अपने असली रूप में आता है और पता चलता है वो भी एक स्क्रल है जिसका नाम टेलोस है जो कि निक फ्यूरी का अच्छा दोस्त है और जो नीचे गिरा था वो एजेंट रोस नहीं बल्कि एक स्क्रल है जिसने उसका रूप ले रखा था और ये आतंकवादियों के लिए काम कर रहा था। अगले सीन में निक फ्यूरी सेबर से नीचे आ जाता है। सेबर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम है जहाँ निक फ्यूरी रह रहा था। अब रोडी प्रेसिडेंट से ये बात बता देता है कि निक फ्यूरी ने बिना किसी इजाजत के सेबर को छोड़ दिया है, इसलिए निक फ्यूरी को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। अब निक फ्यूरी टेलस से मिलता है जो कि उसे याद दिलाता है कि निक फ्यूरी ने उसे वादा किया था कि वो स्क्रल के लिए एक नया प्लेनेट की खोज करेगा, मगर जब से थेओनस ने चुटकी बजाई थी तब से वो बदल गया है। इस वजह से स्क्रल को कहीं अभी तक घर नहीं मिला, इसलिए उसकी बेटी जिया भी उसे छोड़ के जा चुकी है। अब मारिया बताती है कि ग्रेविक आतंकवादी स्क्रल का सबसे नया मेंबर है जो जवान स्क्रल को बहला फुसला के अपने टीम में शामिल कर लेता है और वो रशिया के खाली पड़े न्यूक्लियर प्लांट में छुपे हुए हैं क्योंकि उन पे रेडियो एक्टिव का असर नहीं होता। ग्रेविक का इरादा था कि वो रशिया और अमेरिका को आपस में लड़ा दे जिससे कि पूरी दुनिया जंग के माहौल में बदल जाएगी और वो जल्दी ही कहीं बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। अब गिया को दिखाया जाता है जो कि नए स्क्रल बेटों को अपने साथ लेकर दूसरे स्क्रल्स के पास ले जाती है और यहाँ बहुत से स्क्रल होते हैं। यहीं पे ग्राविक भी है जिसे पता चलता है कि जिया भी उसके साथ मिली हुई है और यहाँ दिखता है कि बहुत से इंसानी एजेंट को पकड़ा हुआ है और उनका रूप लेके स्क्रल पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और सीक्रेट्स का पता कर रहे हैं। अब पैगन को दिखाया जाता है जो ने स्क्रल को एक आतंकवादी का रूप लेने को कहता है और उसके दिमाग की सारी जानकारी भी वो स्क्रल पढ़ लेता है। इस तरह से ये लोग अपना काम करते हैं और दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं जिससे उन पे कोई शक नहीं जाता। बाद में पैगन ग्रेविक को बताता है कि फ्यूरी अब इस शहर में आ गया है मगर ग्रेविक कहता है कि हम अपना प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। फिर पैगन गिया को एक काम के लिए भेजता है जहाँ उसे पोप्रेस्चिन से मिल के उसे पैसे देना है और उसे 2 बैग लेके आना है। वो ऐसा ही करती है मगर दिखता है निक फ्यूरी और टेलस भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और पोप्चिन के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि बम कहाँ है, मगर जिया उससे पहले ही वो बम लेके जा चुकी थी और पता चलता है पोप्चिन भी एक स्क्रल है। फिर टेलस और उसमें लड़ाई होने लगती है मगर निक फ्यूरी पोप्चिन को गोली मार देता है। फिर बाहर मारियो को गिया पे शक होता है इसलिए वो उसका पीछा करती है और पीछा करते हुए एक मेट्रो टनल के नीचे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और गिया मारियो को पीट के भागने लगती है। तभी टेलस भी वहाँ आ जाता है और गिया का पीछा करता है मगर उसे पता चलता है ये उसकी बेटी गिया है, इसलिए वो अपनी बंदूक नीचे रख देता है और उसे बताता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इससे गिया थोड़ी उदास हो जाती है और टेलस उसे कहता है कि वो बम उसे दे दे मगर वो बम नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब अपने अड्डे पे पहुँचने पर पैगोन को बताती है कि कुछ लोग उसको इंतजार पहले से ही कर रहे थे इसलिए उन्हें यह हमला अभी के लिए टाल देना चाहिए और पैगोन के पूछने पे झूठ बोलती है कि उन लोगों में से कोई भी उसे नहीं जानता था। इस बीच दिखता है निक फ्यूरी अभी भी उस याद को नहीं भूल पाया जब वो गायब हो गया था। अब एक रात गिया अपने डेड टेलोस से मिलने आती है और टेलोस से बताती है कि हमला कल ही होने वाला है और टोटल 3 बम होंगे जिसमें से एक बम वो ले जाएगी और यह हमला बेसोडाइन सिक्योर के पास होगा और बम वाला बैग पहचानने के लिए वो उनपे इंफ्रारेड स्प्रे कर देगी जिससे वो उसे आसानी से पहचान सकते हैं। अगले दिन वो उस जगह पे पहुंचते और गिया को अलग अलग बैग लाते हुए देखते और भीड़ में वो बैग अलग अलग लोगों को पकड़ा देती है। मारियो और टेलस दोनों अलग अलग होकर उनका पीछा करते। तभी निक फ्यूरी को एक बच्ची दिखती है जिसपे उसको शक होता है इसलिए वो उसका पीछा करता है मगर आगे बढ़ते हुए वो अपना रूप चेंज करती जाती है। अब टेलस और मारिया उन दोनों से बैग छीन लेते हैं मगर उन्हें पता चलता है उसमें बॉम्ब नहीं है और निक जिसका पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेविक था। वो तुरंत ही ट्रिगर को दबाता है और वहाँ पे ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस भीड़ का फायदा उठा के ग्रेविक निक फ्यूरी में बदल जाता है और मारिया को अपने पास बुला के गोली मार देता है। असली निक वहाँ पहुँचते
पहुंचता है इससे पहले वो वहां से भाग जाता है और ऐसा लगता है कि मारिया मारी गई। अब निक को पुलिस के आने से पहले वहां से निकलना पड़ता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे के और एपिसोड देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।